अनावश्यक रूप से ना घूमें, अपने घरों में रहें, प्रॉपर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोरोना कर्फ्यू लागू है, अपने घरों में रहें। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। छोटी से छोटी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसका असर कई राज्यों में दिखने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली भी इन्हीं राज्यों में शुमार है जहां कोरोना का कहर बरपा है। रोजाना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन रहा है। डरना जरूरी है क्योंकि कोरोना हावी हो चुका है। डरना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में संक्रमण का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। डरना जरूरी है क्योंकि राजधानी के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है। डरना जरूरी है क्योंकि हमारी, आपकी और सबकी जिंदगी अनमोल है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, यूपी हो या छत्तीसगढ़, कोरोना वायरस ने स्थिति को नाजुक बना दिया है। अप्रैल 2020 की तस्वीरें देखिए। तब देश लॉकडाउन का सामना कर रहा था। आंकड़े आज की तुलना में काफी कम थे, लेकिन खौफ आज से बेहद ज्यादा था। तब दिल्ली की सड़कें सूनी पड़ी थी। आज राजधानी की सड़कों पर भीड़ है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, मार्केट में लापरवाही दिख रही है। लोग मान नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए बगैर मास्क के घूमना मानो शान की बात हो चुकी है। लापरवाही उनकी फितरत का हिस्सा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है और कोरोना इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। वैसे लोगों को हालात का अंदाजा नहीं। सबसे पहले आप राजधानी के आंकड़े देख लीजिए और समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। 8 अप्रैल को 7,437 नए केस सामने आए। 9 अप्रैल को 8,521, 10 अप्रैल को 7,897 और 11 अप्रैल को 10,000 का आंकड़ा पार कर गया। लेकिन 12 अप्रैल को ये आंकड़ा 11,491 तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। राजधानी में मौत के आंकड़ों में भी तेजी आई है। 8 अप्रैल को 24 घंटे में 24 लोगों ने जान गंवाई थी। वहीं 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 72 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी महज 5 दिन में मौत का आंकड़ा 3 गुना हो गया। दिल्ली में कोरोना की ऐसी खतरनाक दस्तक ने पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया। अस्पतालों में कमी दिखने लगी है तो शमशान में कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिए चिताएं भी आरक्षित करनी पड़ रही हैं। तो समझिए हालात अगर बुरी होगी, क्योंकि फरवरी में सिर्फ 28 इस निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार हुए थे, मार्च में 73 हुए थे, लेकिन पहले हफ्ते में ही लगभग 60 मौत का अंतिम संस्कार, जो शवों का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में हुआ है। तो समझिए कि किस तरीके से स्थिति गंभीर हो रही है। सरकार अपील कर रही है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, ताकि कोरोना की रफ्तार सुस्त की जा सके। दिल्ली में भी नया लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क ना। केजरीवाल सरकार बैठक पे बैठक कर रही है। अभी एक दिन पहले ही केजरीवाल ने संबंधित महकमों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और अपील की कि लोग बेवजह घर से बाहर न निकले। सरकार की गुहार के बीच दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर में भी सावधानी बरतनी शुरू की गई। आज से शुरू हुए नवरात्रों के लिए मंदिर के आसपास की दुकानों को बंद कर दिया गया। एंट्री ई पास के जरिए शुरू हो गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की एंट्री रोक दी गई है। फिर भी आज पहले दिन काफी भीड़ दिखाई दी। किस तरीके की तैयारियां इस बार
मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी के बीच जो है वो की गई हैं। भक्तों की सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो मंदिरों में फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे जो नियम है उनको किस तरीके से मंदिर प्रशासन की तरफ से फॉलो करने की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर को तो भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। बिगड़ते हालात के बीच ये फैसला अहम है, लेकिन जरूरी है कि प्रशासन सख्ती बरते और लापरवाही पर लगाम लगाई जाए, तभी हालात सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 24 घंटे में 11,500 के करीब नए केसेस आए हैं। 72 मरीजों ने दम तोड़ा है, यानी हालात इस वक्त बेहद खराब होते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, बीते दिनों भी जो आंकड़े आए वो मुंबई से भी ज्यादा थे। 10,000 का नंबर पहले ही पार हो चुका है। 11,500 केसेस अब इस बार सामने आए हैं। 72 मरीजों ने जान गंवाई है। आज तक से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि उत्तर भारत से काफी लोग दिल्ली में इलाज के लिए आ रहे हैं। केंद्र को दिल्ली में बेड बढ़ाने होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बड़ी संख्या में प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है, क्या इससे आईसीयू बेड्स की कमी पूरी होगी? देखिए, दिल्ली में और पूरे देश में पिछले एक सप्ताह में बहुत तेज़ी से केस बढ़े हैं। देश में 1,60,000 से भी ज़्यादा केस आ रहे हैं। जो पुराना रिकॉर्ड था 99,000 का, उससे बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में भी कल 11,000 से ऊपर केस गए हैं और प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उससे पहले दिन 10,000 कुछ थे, उससे पहले दिन 8,000 थे, तो डेली 1,000-2,000 केसेस बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फुल्ली डेडिकेट किया गया है कोविड के लिए। 4 दिल्ली गवर्नमेंट की हॉस्पिटल को फुल्ली कोरोना डेडिकेट किया गया है और 2 दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स को बहुत बड़ी संख्या में, जैसे एलएनजेपी में 1,500 बेड और जीटीबी में 1,000 बेड ये कोरोना के लिए किए गए हैं। अभी आज की डेट में 12,600 बेड कोरोना के, जिसमें 5,000 अवेलेबल हैं और हम समझ रहे हैं कि जो ये 3-4 दिन में सारे बेड अवेलेबल हो जाएंगे, तो इससे हमारी बेड्स की समस्या अभी तक तो नहीं है, आगे भी मुझे लगता है ये मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा। एक सवाल ये भी है कि दिल्ली के जो बड़े प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ देश और दुनिया से सभी लोग अपना इलाज कराने आते हैं, तो जो आम इलाज अपना वहाँ पर करवाना चाहते हैं, जाहिर होने अब दिक्कत होगी। इसके लिए लोग इमरजेंसी इलाज के लिए, अन्य बीमारियों के इलाज के लिए कहाँ रुक करेंगे? देखिए, सिर्फ 14 हॉस्पिटल को क्या, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा देखो, कोरोना के लिए भी पूरे उत्तर भारत के सभी जगह से लोग बहुत आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं। तो पहले भी काफ़ी कर्टेल की गई थी, नवंबर में भी जनरल सर्विसेज को कर्टेल किया गया था। तो अभी मुझे तो लंबे समय के लिए नहीं, अगर कम होता है तो थोड़े दिनों में खोल देंगे। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अलग ही सियासत चल रही है और वहां पर वो धरना देने के लिए पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की थी, 24 घंटे का बैन लगाया था उनके प्रचार पर, जिसके विरोध में ममता बनर्जी पहुंच गई है गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने के लिए। हालांकि डेरेक ओब्रायन ने, जैसे ही यह खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है, 24 घंटे का बैन लगाया, डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ये इतिहास में काला दिन इसे कहा जाएगा। और उसके बाद टीएमसी काफी आक्रामक है इस पूरे मुद्दे को लेकर। मनोज तिवारी ने भी ये कहा कि क्या ये सिलेक्टिव मोड ऑफ आप सिलेक्ट करके कार्रवाई कर रहे हैं, मनोज तिवारी ने भी इस तरह की बात कही। और अब ममता बनर्जी धरना देने के लिए पहुंच गई हैं इसी बात के विरोध में। आज रात 8 बजे तक ममता बनर्जी के प्रचार पर पाबंदी है। हालांकि 8 बजे के बाद ममता बनर्जी फिर आज 2 सभाओं को संबोधित करेंगी, लेकिन वो यहाँ पर बैठी हैं क्योंकि धरना यहाँ पर देने की कोशिश, लेकिन साथ ही टीएमसी की तरफ से लगातार इलेक्शन कमीशन पर इस एक्शन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ममता बनर्जी पर ये रोक क्यों लगी? क्योंकि बीजेपी ने शिकायत की थी, मुस्लिम्स एक साथ मिलकर वोट करें, ये उन्होंने मंच से कहा था और इसी बात को लेकर शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने। सेंट्रल फोर्सेस को लेकर भी जो बयान रहा उसे भी बीजेपी ने आपत्तिजनक माना और इस शिकायत पर एक्शन ये हुआ ममता बनर्जी के ऊपर कि 24 घंटे के लिए उनके प्रचार के खिलाफ, उनके प्रचार पर रोक लगाई गई। हालांकि अब जहां ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं वहां पर लोग एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन मीडिया का वहां पर जमावड़ा। गांधी प्रतिमा के भी सामने बैठी हैं ममता बनर्जी कोलकाता में। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने भी, ये जब खबर सामने आई, यशवंत सिन्हा ने ये बात, यशवंत सिंह ने ये बात शायद कही थी, यशवंत सिन्हा ने, उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि पहले शक था, ऐसा लग रहा था कि बायस्ड है चुनाव आयोग, लेकिन अब लग रहा है कि सही है। चित्रा त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, ममता बनर्जी सीधे अब धरने पर बैठ गई है इलेक्शन कमीशन ने जो कार्रवाई की उसके खिलाफ।
देखिए, माना जा रहा था, ममता बनर्जी ने खुद ही अपने ट्विटर पे कहा था कि वो 12 बजे आएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले ममता बनर्जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो आप बता दें, ममता बनर्जी यहाँ पर पहले ही पहुंच रही है। उनकी तस्वीरें इस वक्त हमारे तमाम दर्शक श्रोता देख रहे हैं। ममता दीदी किस तरह से व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, बिल्कुल चुपचाप इस वक्त बैठी हुई हैं। हालांकि 12 बजे उन्होंने खुद ही कहा था कि वो 12 बजे यहाँ पर आएंगी, लेकिन बिल्कुल शांति से, चूंकि चुनाव आयोग ने 24 घंटे का उनके ऊपर बैन लगाया है। रात 8 बजे से लेकर आज रात 8 बजे तक ये बैन चलता रहेगा। लेकिन अपनी इस अकेली तस्वीर के जरिए दरअसल समूचे बंगाल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ममता दीदी की ओर से की जा रही है। जैसा कि इस वक्त हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, आसपास कोई भी दूसरा नेता नहीं है। वहां पर स्टैंडिंग फैन लगाए गए हैं, चूंकि कोलकाता में इस वक्त जबरदस्त गर्मी देखी जा रही है और वहां पर 2 स्टैंडिंग फैन लगे हुए हैं। दीदी व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी हुई हैं और इस तस्वीर के जरिए दरअसल समूचे बंगाल में वो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग, जिसको बार बार वो MCD यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कहकर संबोधित कर रही हैं, कि उनके ऊपर कैसे चुनाव आयोग भेदभावपूर्वक रवैया अपना रहा है और उनके खिलाफ ये जो एक्शन लिया गया है 24 घंटे के बैन का, ये पूरी तरह से गलत है। दीदी यही बताने की कोशिश कर रही हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी TMC की आई हुई हैं, लेकिन दीदी के आसपास कोई नहीं है। ममता बनर्जी बिल्कुल अकेले बैठी हुई है, सफेद साड़ी में, अपने ही अलग अंदाज में, सूती की तांत वाली साड़ी जिस तरह से दीदी पहनती है, काले रंग का मास्क लगाई हुई है, चुपचाप वहां पर न किसी से वो बातचीत कर रही है। अगल बगल भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यकीनन 4 दौर का मतदान बाकी है। हालांकि मुसलमानों को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया है, लेकिन दीदी अब यहां पर अगले 4 चरणों के लिए, देखिए, जिन शुरुआती 4 चरणों में मुकाबला हुआ उसमें 2 पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन उसने किया था और उसके बाद भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन बाकी के 4 चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा प्रभावी हैं और इसी वजह से मुस्लिम वोट बटे ना, वो एकजुट रहे, इंटैक्ट रहे। 30% तकरीबन मुस्लिम मतदाता हैं यहाँ पर। उसको लेकर ममता बनर्जी की ओर से यह बयान दिया गया था, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर मुस्लिम मतदाता बटेगा तो यकीनन दीदी को सीधे सीधे इसका नुकसान होगा। इसी वजह से अब दीदी, चूंकि 24 घंटे एक बहुत बड़ा समय होता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री JP नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम दूसरे भी कई नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर ये तमाम स्टार प्रचारक है। लेकिन ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, TMC की बात करें, तो अपना एकमात्र वो सबसे बड़ा चेहरा है और यकीनन दीदी अगर इस तरह से यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्हीं के बलबूते TMC को आगे बढ़ना है। इसी वजह से दीदी अपनी इन तस्वीरों के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज बंगाल में देना चाहती हैं। आपको बताती चलो, 17 तारीख को जो मतदान होना है उसमें ज्यादातर पहाड़ के क्षेत्र हैं और भी कई हिस्से हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 22 तारीख को अगले चरण का मतदान होगा, फिर 26 तारीख को 7वें चरण का और 29 तारीख को आखिरी दौर का मतदान यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होना है। 294 सीटें। ममता बनर्जी की अगर पूरी की पूरी राजनीति को हम देखेंगे तो ममता बनर्जी का यही एक्शन रहता है। देखिए, कभी वो ताबड़तोड़ हमलों के जरिए तो कभी अपनी चुप्पी के जरिए यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती है यहाँ के मतदाताओं को, और दीदी इस समय भी यही करती हुई नजर आ रही है। 1970 के बाद जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत की हो, 34 सालों के लेफ्ट के शासन को ध्वस्त करके अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन अब उनको बीते 10 सालों के कामकाज का हिसाब भी देना है और इसके साथ ही बीजेपी जैसी बड़ी मशीनरी वाली पार्टी से एक तरफ न लोगों की उसके पास कमी है, न ताकत की कमी है, और बीजेपी जिस अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है उसके मद्देनजर ये माना जा रहा है कि दीदी की ये तस्वीरें। जी चित्रा, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। तो ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई है। आपको बता दें, कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने वो धरने पर बैठ गई है और यहां पर विरोध, एक तरह से चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, अगले 24 घंटे तक ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाया है। आज रात 8 बजे तक ये रोक है, उसके बाद वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। देखो, ওনারা সব জায়গায় সমস্ত ফেজের আগে ভয় দেখানো, গুলি চালা, মারা চেষ্টা করেছে, কারণ ওনারা বলেছে হারতে আরম্ভ করেছেন আর লোককে ভয় দেখানো ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাতে ভোটিং কম হয়, লোক না বেরোয়, সেই চেষ্টাটা করছেন। নৈহাটি বা ব্যারাকপুর এই এলাকা তো সবসময় উপদ্রুত এলাকা, গণ্ডগোল সারা বছরই চলে। তো এবার সাধারণ মানুষও তৈরি আছে ওর প্রতিরোধ করার জন্য। সেন্ট্রাল ফোর্স তো আছেই, কোনো বুথে গণ্ডগোল করতে পারছে না, লোক যাচ্ছে, লাইনে দাঁড়াচ্ছে, নিজের ভোট দিচ্ছে, চলে আসে। কিন্তু যারা এতদিন পার্টির থেকে কামিয়েছে, খেয়েছে, তাকে তো পার্টির জন্য কিছু করতে হবে। এইগুলো খালি লোক দেখানো চলছে, এর কোনো প্রভাব ভোটে পড়বে না। This is a black day for Indian democracy, a black day for Indian democracy. When you can't beat us, you ban us.
काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।